नवरात्र के दिन चल रहे हैं। ऐसे में प्रथम दिन के बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां की पूजा हुई। अब तीसरे दिन चंद्रघंटा मां की पूजा है और देश भर में नवरात्रि की धूम नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में भी इसकी धूम नजर आई, जहां पर इस सिलसिले में देखिए हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और साफ तौर पे आज माता के दूसरे दिन की पूजा होनी है। माता के दूसरे स्वरूप की पूजा, ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई। वहीं अब उसके बाद धीरे धीरे जो है वो दुर्गा पूजा की तैयारियां जो है वो पीक पे आ चुकी हैं। साफ तौर पे इस वक्त हम दिल्ली के सीआर पार्क में मौजूद हैं और आपको दिल्ली से बंगाल का टच दिखाएंगे। जी हाँ, बंगाल में जिस तरीके से माता की मूर्ति होती है, जिस तरह से खूबसूरती से पूजा की जाती है, जो देश भर में प्रसिद्ध है, उसका एक टच जो आपको दिल्ली के सीआर पार्क में सीधे तौर पे नजर आता है। एक एक करके इन मूर्तियों को देखिए किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, कितनी खूबसूरती से माता के रूप को जो है निखारा गया है यहाँ पर। और सीआर पार्क जहाँ पर कई जो बंगाली लोग हैं वो सभी मिलकर माता की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा मनाई जाती है और पूरी तरीके से बंगाली परंपरा के अनुसार यहाँ पर ये पूजा की जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका इसे लेकर के क्या कहना है। मैम, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? मेरा नाम सुचिता है जी। मैं ओइकोतान कालीबाड़ी सेवा समिति से हूँ। मैं द्वारका सेक्टर 4 में हमारा क्लब है और हमारी पूजा भी वहीं पर की जाती है। अच्छा, दिल्ली में बंगाल का टच जो एक सीआर पार्क में नजर आता है, जहाँ पे यहाँ पे ये सारी मूर्तियां बनती है, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं कालीबाड़ी मंदिर में, किस तरह से देखती हूँ और कितना एक्साइटमेंट होता है दुर्गा पूजा? आप आइए, 4 दिन रहिए हमारे साथ। हाँ। फिर आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी। अच्छा, तो मतलब वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे लिए ना ये एक बहुत सबसे बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है, जो माता को हम लोग अपने घर पर बुलाते हैं, अपने साथ बुलाते हैं। और हमारे में माता हमारी मतलब बेटी है। जो बेटी है मतलब माता शैलपुत्री वो माँ कैलाश उतरकर अपने मैके आती है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो है ये उनका मैके है। वो अपने बच्चों के साथ एवं पति, देखिए पीछे एक शिवजी भी रहते हैं छोटा सा, तो वो उनके साथ आती हैं। अच्छा, तो वो फिर हम लोग उस तरह से, जैसा कि घर में बेटी आने से इतनी खुशी मनाई जाती है, हम लोग भी साल में वो बेटी का आगमन का खुशी मनाते हैं। जैसे हम बिहार, यूपी इन जगहों पे देखते हैं दुर्गा पूजा जब होती है तो 7वें दिन से एक मतलब माता के जब पट खुलते हैं उसके बाद से वो एक्साइटमेंट होती है। लेकिन दिन से पूजा मतलब पंचमी से, पंचमी में माता का बोधन होता है। हाँ। उस दिन से हमारा मतलब कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है मूर्ति के अंदर, तो उस दिन से हमारी पूजा शुरू हो जाती है। पंचमी से ही आप लोग? हाँ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी। दशमी में जे सिंदूर खेलते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, तो वो दशमी को होता है। तो आप लोग यहाँ पे सिंदूर खेलने की भी जो परंपरा होती है वो भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारा एक मतलब पूजा के एक मेन रिचुअल्स में है। कि जैसे कि आप बिहार में आप देखें कि जब लड़की विदा होती है तो माता एक खोइचा भरती है, हाँ, जो पल्लू में, और वो पैसा देते हैं ये। तो वैसा ही बंगाल का नियम है कि बेटी जब मैके से ससुराल जाती है तो उसको मुंह मीठा करके सुहागन का जो भी सारा है वो देकर दिया जाता है। और तो सिंदूर ये माना जाता है कि ये सुहाग का प्रतीक है, सभी जानते हैं। बेटी को मायके से अब ससुराल विदा कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल वही नियम है कि बेटी मायके से ससुराल जा रही है। बहुत बढ़िया। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कौशाम्बी है। कैसा लग रहा है? नवरात्र के दिन चल रहे हैं, दूसरा दिन है और माता और भी ज्यादा करीब आती जा रही है। ये तो एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है। जी। और अभी पूजा के और 3-4 दिन बाकी है, तो बहुत अच्छा लग रही है और हम लोग सब एक्साइटेड है कि कब पूजा चालू होगी। तो आप लोग यहाँ पे मूर्तियाँ लेना है? हाँ, मूर्तियाँ लेने आई। अच्छा, तो आप लोग अपने घरों पर स्थापित करते हैं या फिर संगठन? क्लब है, इतनी बड़ी मूर्ति घर में कहाँ लेकर जाएंगे। हाँ, तो क्लब है, क्लब में हमारी पूजा होती है, जहाँ पर हम जैसे और हजारों फैमिली हैं। कम से कम हमारे अगर हमारे फुटफॉल जिसे कहते हैं पंडाल में, जो पंडाल आप बिहार में, झारखंड में भी होती होगी, तो वो पंडाल में कम से कम 2 से 3 लाख लोग आते हैं।
हाँ 2 से 3 लगभग 5 दिन अगर मिला ले हाँ। तो सवेरे पूजा होती है, फल प्रसाद दी जाती है, दोपहर को आपको भोग मतलब खिचड़ी प्रसाद दी जाती है, और फिर शाम को पूरी और हलवा की प्रसाद दी जाती है। अच्छा, जैसे बिहार यूपी इन जगहों पे होता है कि हर रोज माता को अलग भोग लगता है, हाँ। तो आप लोगों में भी अलग भोग लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 3 टाइम, हर रोज के 3 टाइम। वही मैं कह रही हूँ कि सवेरे फल की भोग लगाई जाती है, दोपहर में अन्न की भोग लगाई जाती है, और शाम को पूरी और हलवा की भोग लगाई जाती है। तो देखिए किस तरीके से जो लोगों के अंदर है उत्साह होता है, और क्योंकि दुर्गा पूजा 9 दिनों का 10 दिनों का त्योहार है। दशहरे के बाद जो है उसके बाद जब माता विदा होती हैं तो लोग भावपूर्ण रहते हैं। आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से, देखिए खूबसूरती से इसे बनाया गया है। कुछ रंगीन है तो कुछ को अलग अलग थीम्स पे भी बनाया जाता है। कहीं पे माता धरती से निकलती हैं तो कहीं पे हमारे बिहार और यूपी की अगर हम बात करें तो अलग अलग समय में माता अलग अलग जो है वो अलग अलग जानवरों पर भी आती हैं। कभी माता शेर पर आती हैं तो कभी माता जो है वो गधे पे आई हैं, कभी माता घोड़े पे आई हैं, कभी माता हाथी पे आई हैं। और हर बार बिहार के भी थीम की अगर हम बात करें तो बिहार में भी जो है अलग अलग थीम्स पर आती हैं माता। और जिस तरीके से भी बंगाल में आरजीकर अस्पताल में जो घटना हुई उसे इस वक्त जिक्र करना जो है वो कहीं से भी उसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आरजीकर अस्पताल में जो घटना हुई उस थीम पर बंगाल में माता दुर्गा को जो है वो बनाया गया। माँ दुर्गा के बगल में जो है वो कोट टांगा गया, डॉक्टर्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वहां पे रखे गए, और उसके साथ ही सामने में उस लड़की की, उस अभ्या की जो है वो एक मूर्ति तैयार की, क्योंकि इस वक्त बंगाल की सबसे बड़ी घटना और उस पर माँ दुर्गा की थीम बनाई गई। माँ दुर्गा का आना ही सभी राक्षसों के लिए भय का एक स्वरूप होता था, लेकिन अब जो है वो इस तस्वीर के देखने के बाद, जिस तरह से बंगाल से ये तस्वीर सामने आई, माँ दुर्गा को उस थीम पर बनाया गया है, क्योंकि आज ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब माँ दुर्गा के आने के साथ ही इन सभी राक्षसों का भी जो है